Everyone, this is Sumi here. Welcome to our channel Sumi Commerce Classes. गाइस, अगर आप ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ बेल आइकन जो है उसको दबाना मत भूलिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे एंड इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब एक नया साझेदार जो होता है साझेदारी फर्म में एंटर करता है, तो आज का जो हम टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम गुडविल की कैसे करते हैं। तो इसमें 3 सिचुएशन होती हैं, पेमेंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम पेड प्राइवेटली। जब नया साझेदार जो होता है वो प्रीमियम का जो भुगतान होता है व्यक्तिगत रूप से करता है, तो इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती और इस ख्याति का फर्म की बुक्स के अंदर कोई भी एंट्री इसमें नहीं की जाती है। सेकंड होता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जब नया साझेदार अपने हिस्से की जो ख्याति की राशि होता है वो कैश में लेके आता है। एंड थर्ड होता है कि जब नया पार्टनर जो होता है वो उसके हिस्से की ख्याति की राशि कैश में नहीं लेके आता। सो फर्स्ट है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, पेमेंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम पेड प्राइवेटली। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से नकद भुगतान कर देता है तो ऐसी कंडीशन में ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती और इस ख्याति का फर्म की पुस्तकों में कोई भी लेखा नहीं होता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्राइवेटली पेड करना है तो आप उसका कोई भी जो एंट्री है उसकी नहीं करेंगे। सेकेंड केस आता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम और गुडविल इन कैश। जब नया साझेदार अगर कैश में लेकर आता है तो यहाँ पे 2 सिचुएशन होती हैं। सिचुएशन नंबर 1, गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर रिटेन्ड इन बिजनेस। जब उसको बिजनेस के अंदर ही रखा जाना होता है तो उसका हम क्या करेंगे, अगर नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए नकद राशि फर्म में लेकर आता है और उसे बिजनेस में ही रहने दिया जाता है तो इस अमाउंट के लिए हमें क्या करना होगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री हम इसमें क्या करेंगे, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो अमाउंट होती है गुडविल की जो वो लेकर आएगा, तो ये उसके लेकर आने की एंट्री। और दूसरी एंट्री कौन सी होगी, जब इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यानी कि क्रेडिट कर दिया जाता है पुराने साझेदारों के और सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हम इसमें रेशो लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इसी सीरीज में जो हमारा दूसरा केस है कि गुडविल और प्रीमियम बॉट इन बाय न्यू पार्टनर विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की जो ख्याति की राशि है वो लाता है और पुराने साझेदार अपने पूंजी में क्रेडिट की गई ख्याति की राशि या तो पूरी अमाउंट वो निकाल लेते हैं या फिर उसका कोई भी पार्ट, तो ऐसी दशा में लेखांकन कैसे होगा, फर्स्ट एंट्री तो आपकी सेम ही रहेगी कि जो वो लेके आते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और सेकेंड एंट्री क्या होगी, जब ओल्ड पार्टनर्स निकाल लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम इन कैश। जब वो अपने हिस्से की ख्याति की राशि जो होते हैं वो नकद में नहीं लेके आता, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि इसमें मेंशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के पैराग्राफ 16 के अंदर ख्याति को पुस्तकों में तभी लेखांकित किया जाता है जब इसके प्रतिफलस्वरूप नकद में या नकदी के बदले अगर कुछ मूल्य प्राप्त हो। तो इससे कहा जाता है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर परचेज्ड गुडविल है तो उसका ही बुक्स में एंट्री की जाएगी। जब ख्याति को मूल्यांकित किया जाता है और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नकद में नहीं लाता तो इसके लिए हम करते हैं इस केस में एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमें क्या करना होगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट उसके हिस्से की जो वो ख्याति की राशि लाता है
एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम उसको डिवाइड कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, राइट। तो इसके साथ साथ आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि किसी साझेदार के प्रवेश करने, अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु के समय या वर्तमान साझेदारों का अगर लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसके समय अगर फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता है तो ये याद रखना है कि उसके बदले कोई मूल्य नहीं चुकाया होता है, इसलिए वो ख्याति खाता नहीं खोला जाता है। उसके बाद एक केस ये आता है, when goodwill already appears in the books and new partner does not bring his share of goodwill in cash। अगर पुस्तकों में जब ख्याति खाता पहले से दिखाया गया हो और नया साझेदार अपने हिस्से की यानी कि ख्याति या जिसे हम कह सकते हैं कि प्रीमियम के जो अमाउंट है वो कैश में लाता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो पुरानी ख्याति की जो राशि होती है, अमाउंट होती है, उसको पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में ही समाप्त कर दिया जाता है, हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये किया जाएगा। इसमें ये एंट्री होगी कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स हैं इन द बुक्स ऑफ जो पार्टनर्स हैं, नाउ रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमी कॉमर्स क्लास।